हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सो टुडे आवर टॉपिक इज एग्जिस्टेंशियल एक्सटैटिक लव, अर्थात जो भगवान के प्रति हमारे जो प्रेम है, वी लव, एवरीबडी लव कृष्णा। ये स्थायी प्रेम है, सात्विक प्रेम है। तो ये सात्विक जो प्रेम है, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये हमारे अंदर है। तो इसके बारे में हम और डिटेल चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। सो मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। लेट्स बिगिन इट। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि अगर जो कोई भी भक्त है कैसा इंटेंसली अफेक्टेड है बाय लव फॉर कृष्णा, तो भगवान की जो प्रेम है ये प्रगाढ़ हो चुका है और भगवान से डायरेक्टली रिलेशनशिप है या थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत लिटिल अपार्ट फ्रॉम हिम, उसकी स्टेटस को हम एग्जिस्टेंशियल एक्सटैटिक लव कह सकते हैं। तो ये जो एक्सटैटिक लव अर्थात प्रेम की चरम सीमा, ये हम 3 भाग में इसको उन्होंने डिवाइड किया है। एक तो पहला है मोएस्ट, मतलब आर्द्र। मोएस्ट मतलब जैसा कि थोड़ा बहुत गीला गीला, ऐसा गीला प्रेम। बर्न्ट, बर्न्ट मतलब जो पूरी तरह से, आप ऐसा इंग्लिश में तो हिंदी में बोले तो बर्न्ट मतलब जला हुआ या पूरी तरह से तप्त, गरम। और तीसरा है ड्राइड ऑफ या शुष्क प्रेम। तो जैसा कि हम देखेंगे, जो एग्जिस्टेंशियल एक्सटैटिक लव है अर्थात ये जो सात्विक प्रेम है भगवान के प्रति, ये डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली है। डायरेक्ट केस में एक उदाहरण हम लेंगे यहां पर, जैसा कि राधा रानी यहां पर एक गार्लैंड बना रही है कुंद फ्लावर्स का, फूल से। और जब भगवान कृष्ण की बांसुरी की वो शब्द सुनती है, वो तुरंत ही अपने कार्य को रोक देती है, मतलब कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि से मंत्र मुग्ध हो जाती है। यह डायरेक्ट, अर्थात भगवान की बांसुरी के शब्द सुनने से किसी को प्रेम उत्पन्न हो रहा है। सेम आज फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा भी विचार कर सकते हैं, केवल कृष्ण नाम सुनने से या कृष्ण के विषय में सुनने से अगर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होना। और दूसरा है इनडायरेक्ट, और जो कृष्ण भगवान है जिनको पुरुषोत्तम कहा जाए, अतोसी प्रतीतो वेदे पुरुषोत्तम, भगवान को पुरुष उत्तम कहा जाता है। और माता यशोदा बहुत प्रेम करती है, और माता यशोदा भगवान कृष्ण से चातक की पक्षी या जो चातक बाढ़ है, ये कभी भी जल नहीं पीता है, पर जब आसमान से या आकाश से जब बारिश होता है तब ये पीता है। सेम वे जब कृष्ण मथुरा आए तो उस समय माता यशोदा कृष्ण के विरह में बहुत उनको ये इच्छा थी कि कृष्ण लौट के आए। तब उस समय उन्होंने मथुरा के राजा को जस्ट रिबुकिंग, अर्थात उनकी प्रति खेद प्रकट कर रही है। ये प्रेम है, अर्थात कृष्ण के विरह में जो सोच विचार है वो यहां पर वर्णन किया गया। और दूसरा है बॉन्ड एग्जिस्टेंशियल एक्सटैटिक लव, अर्थात इसमें हम इसको ऐसा वर्णन कर सकते हैं कि कृष्ण के विरह में, ये तो 3 है परंतु यहां पर ज्यादा उन्होंने वर्णन नहीं किया। तो माता यशोदा स्वप्न देख रही है कि पुतना आई है और उसके घर में प्रवेश कर चुकी है। ये लेकिन हो चुका है घटना, लेकिन वो स्वप्न फिर देख रही है
वो तुरंत एंक्सियस हो रही है, अर्थात कृष्ण के वियोग में शी इज जस्ट लाइक बर्निंग, जल रही है। और जब इस तरह के एक्सटैटिक सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखा जाता है, खास करके अगर कोई अभक्त है, जो भक्त नहीं है, फिर भी उसके शरीर में ऐसी मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है, तो उसको कहता है ड्राइड ऑफ सिम्टम्स ऑफ एक्सटैटिक लव, अर्थात सूखा हुआ है। आगे चल के श्रील प्रभुपाद जो कमेंट करते हैं, ये ड्राइड ऑफ मतलब बहुत समय हम देखते हैं निराकारवादी इम्पर्सनलिस्ट जो लोग हैं, ये भी कृष्ण नाम सुनते हैं कभी कभार ये ऐसा प्रेम उत्पन्न करते हैं। हमारा इस्कॉन जुहू मंदिर में पहले ऐसा था कि बरसाती भक्त हम कहते, बरसाती भक्त मतलब बारिश के टाइम कुछ भक्त आके ज्वाइन करते थे और फिर जैसा बारिश खत्म हो जाता फिर चले जाते थे। ये बरसाती भक्त की तरह, अर्थात सूखा हुआ प्रेम है। ये जो अभक्त लोग हैं, मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकवादी, अर्थात भौतिक चीजों में ज्यादा इनका रुचि है। शुद्ध भक्त के कोई कांटेक्ट नहीं है। कभी कभी इनको भी ऐसे प्रेम दिखा जाता है। तो इस सभी को जो भक्ति मार्ग के जो विद्वान है वो कहते हैं कि ड्राइड ऑफ सिम्टम्स, ये सूखा हुआ है। ऐसे भी हमारा जो सात्विक प्रेम है भगवान के प्रति, इस सात्विक प्रेम में अगर आप देखेंगे 8 प्रकार का है, 8 सिम्टम्स है, 8। जैसा कि स्तब्ध, स्टन हो जाना, पूरा प्रोस्पेरिंग, शरीर से पसीना निकल जाना, मतलब पसीना पसीना हो जाना, और अपने रोमकूप से जो रोम है शरीर का जो, ये पूरी खड़े हो जाना, और गदगद वाणी, फ्लटरिंग ऑफ द वॉइस, शरीर में कंपन आना, शरीर की कांति में बदलाव आना। आप देखा होगा एक गिरगिट है, उसकी शरीर की रंग बदल जाता है, परंतु जैसा भक्ति करते हैं आपके शरीर की कलर भी बदलता है। शेडिंग ऑफ टीयर्स, आंखों से अनवरत अश्रु आना, और लास्ट में डिवास्टेशन या प्रलय हो जाना, पूरी तरह की पूरे डिवास्टेटेड हो जाना। ये 8 सिम्टम्स हम एग्जिस्टेंशियल एक्सटैटिक लव में देखते हैं। अर्थात इस सात्विक जो भगवान की जो प्रति अष्ट सात्विक विकार भी इसको कहा जाता है ना, ये विकार भी कहा जाता है। इस विकार जो है खास करके हम जब देखते हैं ड्राइड अप सिम्टम में, जैसा कि किसी व्यक्ति का है ना सूखा प्रेम है, कोई प्रेम है ही नहीं, सूखा प्रेम है, उसमें आपको ये सारे बहुत कम दिखाई देगा। तो इसी को रूपक उसमें और थोड़ा टेक्निकली उन्होंने इसको वर्णन किया है। टेक्निकली मतलब जैसा कि हम इसको देखेंगे कि जब हमारे जीवन प्राणवायु है, जब ये अर्थ की कांटेक्ट में, पृथ्वी कांटेक्ट में आते हैं, इसको कहा जाता है स्टन, अर्थात स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध मतलब पूरा रुक जाना, खंबे जैसा, आप मानो कि प्रतिमा जैसा, लाइक पिक्चर। जब वही फोर्स आप वाटर के साथ जोड़ते हैं, उसको आंखों से आंसू आता है, टीयर्स, और वही सेम फोर्स जब अग्नि के साथ जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं प्रोस्पिरेशन या शरीर से स्वेद निकलना। और वही स्काई अर्थात आकाश के साथ जुड़ जाता है तो इसको प्रलय कहा जाता है, डिवास्टेशन। और जब ये वायु के साथ मिलता है तो उसको हम कंपन कह सकते हैं। और इस तरह की फॉलिंग ऑफ द वॉइस, मतलब आवाज जो है हमारे, हम जो बोलते हैं वाणी, ये क्या होता है, ये गिर जाता है, मतलब आप बोल भी नहीं पाते हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के नाम का उच्चारण करते थे, वो जगन्नाथ बोली भी नहीं पाते थे, वो कहते लाइक दैट, नो, जगन्नाथ इज नॉट क्लियरली प्रोनाउंस्ड। और अंततः शरीर का इस तरह जो हमारे रोम को स्टैंडिंग द हेयर्स ऑन द बॉडी, हमारे कभी कभी ठंडी में ऐसा होता है, ठंडी में ज़्यादा ठंडी होती है
रोम कुम पूरा खड़े खड़े हो जाते हैं। तो इसी में जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, स्तब्ध हो जाना, इसके लिए रूप गोस्वामी देखिए, ये जो पूरा नाना शास्त्र विचारणई को निपुण, अर्थात बहुत शास्त्र को उन्होंने विचार विमर्श करके इन ग्रंथों को लिखा है, ताकि इट इज लाइक ए लॉ बुक। लॉ मीन्स आपको हर चीज़ों का जैसे कि हम जानना चाहिए कि इसमें इज इट साइंस, यस इट इज साइंस। तो ये जो हम स्तब्ध हो जाते हैं कब होते हैं, जैसा कि बड़े परेशान हो जाते हैं, कभी कभी बड़ा भयभीत आश्चर्य हो गए, बड़े दुखी है या क्रोध है, इसमें बात भी नहीं होता है। मतलब जब कोई व्यक्ति पूरा चुप, अब प्रोट्रे या फोटो आप देखेंगे, फोटो थोड़ी बात करता है, पूरा चलना फिरना पूरा बंद हो जाता है, शून्य शून्य शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में, अर्थात पूरा जगत खां खां लगता है, शून्य लगता है। तो यहां पर एक उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे कि गोपी वो देख रही थी द ड्रेस ऑफ ए गार्डनिंग मेड। जब गोपियां देखी भगवान कृष्ण को कि ऐसे एक उन्होंने अपने आप को सजावट कर रखा है मालिनी की तरह, और वो सब जोकिंग करते हंस रहे थे, तो उस समय कृष्ण वहां प्रवेश करते हैं, तो भगवान कृष्ण को देख करके ये सब स्तब्ध हो जाती है। ऐसा ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं, ब्रह्मा जी जब कृष्ण को देखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े और ग्वाल बालक को चोरी किए थे, अर्थात तो उनको लेकर छिपा दिए थे, तो भगवान जब अपने आप को विस्तार किया था, उस अलौकिक भगवान की उस लीला को देखकर ब्रह्मा बिकम स्टन्ड, स्तब्ध हो गए। जब कृष्ण बकासुर की पेट में चले गए, उस समय भी हम देखते हैं कि देवी देवता दे बिकम स्टन्ड, वहां पर स्तब्ध हो गए। अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र को उपयोग किया था, तब अर्जुन स्तब्ध हो गए, है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं जो ब्रह्मास्त्र यूज करना, मतलब सपोज समवन हैज रिलीज्ड एटॉमिक वेपन अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया गया है तो कितनी तकलीफ होगा, मतलब उस चीजों को हम जब आश्चर्य हो जाए, मतलब स्तब्ध हो जाएंगे। दिन प्रॉस्परिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अगर आप खुशी में है, जुबिलेशन, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि एक गोपी कहती है राधा रानी को कि हे राधा रानी, आप जो है ना खामोखा ऐसी ये सूर्य की प्रखर किरण से आपके शरीर से बहुत स्वेद आ रही है, लेकिन वो कारण नहीं है। कारण यह है कि आप कृष्ण के प्रति ज्यादा विचार कर भी सोच रही है, इसीलिए। एक दिन अभिमन्यु आप जानते हैं राधा रानी के मेटेरियल हस्बैंड है, राधा ने अभिमन्यु को विवाह की थी। अभिमन्यु नहीं चाहते थे कि राधा रानी कृष्ण के साथ मिले, लेकिन एक दिन स्वयं कृष्ण अपने आप को अभिमन्यु के बेस में थे, तो वहां पर रक्तक भगवान कृष्ण को देखा। तो जब वो देखे तो भगवान कृष्ण के उन्होंने भर्त्सना की। जैसा उनको समझ में आया कि कृष्ण अभिमन्यु को ड्रेस है, तो उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। ये पसीना छूटने लगा मतलब कृष्ण के प्रेम में, ये दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लव फॉर कृष्ण। ये भय से निकला, क्योंकि बोलते पसीना छूट गया मेरा। गरुड़ जब देखे कि गरुड़ भी कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, तो हम ऐसे बहुत सारे जो पास टाइम है इसमें से हम देख सकते हैं हाउ द डिवोटीज एक्चुअली एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स।
और शरीर के रोमांच होना, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, शरीर रोमांचित होना, सिहरित हो उठना। जैसा कि यशोदा माता जब भगवान कृष्ण के मुख में उन्हें पूरी विश्व ब्रह्मांड को देखा, पूरी प्लानिटरी सिस्टम को देखा, तब वो उनके शरीर से पूरी वो रोमांचित हो गई। जो गोपियां भगवान कृष्ण की रास नृत्य में भगवान कृष्ण छोड़ के चले गए, वो ढूंढ रही थी, तो गोपियां पृथ्वी माता को कहती है, हे पृथ्वी, हम देख रहे कि आपकी शरीर रोमांचित है। क्या देखी थी? ट्रीज और प्लांट्स। इनको देख करके गोपियां सोच रही कि आपकी जो शरीर तो रोमांचित है, ये तो आपकी रोमकूप जैसा रोम है, शरीर का रोम है। तो फिर गोपियां कहती है, क्या भगवान बराहदेव के स्पर्श से आप इस तरह रोमांचित हो उठी है? रिश्ता देखिए ये है। तो हम लोगों को जब कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं हमारा ऐसा रोमांचित होना, हम लोग बहुत कम रोमांचित होते हैं, कृष्ण प्रेम में नहीं, और दूसरे कार्य में रोमांचित होते हैं। कभी कभी ग्वाल बालक अपने बीच में मतलब वो चर्चा करते हैं, जब भगवान कृष्ण अपने बिगुल को बजाते हैं, हॉर्न को बजा देते हैं, इस समय श्रीदामा के शरीर से इस तरह के रोमांच देखा जाता था। जब अर्जुन भी, जैसे 11 अध्याय भगवद गीता में वर्णन किया गया है कि भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया, तब भी उनके शरीर से इस तरह रोमांच हुआ था। हम प्रत्येक दिन सुबह ये गुरुबाष्टकम में गाते हैं, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत बादित्र माद्यन मनुष्योर सेन रोमांच कंपा श्रुतंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम। अर्थात चैतन्य महाप्रभु कीर्तन से, श्री गुरुदेव जब कीर्तन करते हैं तो उनके शरीर से रोमांच, कंप, अश्रु, ये सारे जो है ये हम देखते हैं। और फियरिंग ऑफ द वॉइस, ये भी एक अष्टसात्विक विकार में आता है। तो फ्लैटरिंग ऑफ द वॉइस अर्थात गदगद बनी हो जाना, नयनम गड़गद अश्रुय धारा बदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम बपु कदा तब नाम। सो यहां पर वर्णन किया गया कि गदगद होना वाणी। राधा रानी, she was so perturbed that in a fluttering voice, जब अक्रूर जी कृष्ण को ले जा रहे थे मथुरा, तब राधा रानी माता यशोदा कह रही है कि आप बोल भी नहीं पा रही, आप कृष्ण को तो रोक लीजिए। बोल भी नहीं पा रही, उस समय शब्द भी नहीं निकल रहे। और ब्रह्मा जब प्रार्थना भी किया भगवान कृष्ण को, तभी भी वो बोल नहीं पा रहे थे। ही वाज ए फ्लटरिंग वॉइस। और जब गोपियां कृष्ण के पास आती है, भगवान के साथ नृत्य करना चाहती थी, कृष्ण कहते हैं कि आप अपने घर लौट जाओ। तो उस समय भी गोपियां क्रोधित थी और गोपियां बोल भी नहीं पा रही थी। वो कृष्ण, वही लेफ्ट आवर फैमिली मेंबर्स, हम अपने परिवारजनों को छोड़ करके आए हैं, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं आप चले जाओ। लेकिन उस बात को बोलने में नहीं आ रहा है। और वैकुंठ प्लानेट जब देखा अक्रूर को जड़ के अंदर, जो अक्रूर जब देखे यमुना में, तब उस समय उन्होंने समझने लगे कि भगवान स्वयं है। तो उन्होंने आकर के भगवान को प्रणाम किया, और जब उन्होंने प्रणाम किया उस समय उन्होंने भी बोल नहीं पा रहे थे, अर्थात शब्द नहीं निकल रहा है। फ्लटरिंग ऑफ द वॉइस।
ट्रेम्बलिंग, कंपन, शरीर कांपने लगता है। शरीर कंपन कब होता है? जैसे कि यहां पर देखा गया है, जब भगवान कृष्ण शंखाचूड़ को, इस असुर को पकड़े तो राधा रानी पूरी कांप रही थी, और सहदेव को भी इस तरह शरीर कांप रहा था। और शिशुपाल जब भगवान की निंदा कर रहे थे तो सहदेव गुस्से में कांप रहे थे। और इस तरह राधा रानी की भी शरीर में इस तरह की उनकी अवस्था हो रही थी। तो उन्होंने एक बार कहा कि आप उस कृष्ण के बारे में मत सुनाओ मुझे, क्योंकि वो सदैव हमारा दुख का कारण है। He is always the cause of all grief for us. So trembling and कंपन इस तरह के ये जो सारे मैं वर्णन कर रहा हूं ना, ये आप जब भी सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं इसके बारे में, तो आप लोगों को कृष्ण प्रेम, बिकॉज वी हैव मेटेरियलिस्टिक आइडियाज, तो हमारा जो स्थिति है ये बहुत कम समय हम इसको फीलिंग कर पाते हैं। और चेंजिंग ऑफ बॉडीली कलर, शरीर का कांति बदल जाना। तो कृष्ण भक्ति करने से, जैसा आप भगवान के नाम जप करते, धीरे 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 सो कॉल्ड पीपल्स आर लोग विचार करते, फेयर एंड लवली लोग यूज करते हैं टू बिकम लिटिल बिट फेयर कलर, थोड़ा गोरा बनने के लिए। लेकिन कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में शरीर का कांति बदल जाता था। तब तक कांचन गौरांगी। भगवान के इस तरह के संबंध में आने से कृष्ण के कई बार ऐसा शरीर की कलर बदल जाता था। गोपियां भगवान कृष्ण को कहती हैं, हे कृष्ण, आपकी विरह से बैकुंठवासी जो है, ये वृंदावन के जो लोग रहते हैं, ये अपने रंग बदल चुका है इनकी। और नारद मुनि जब वृंदावन आते हैं तो वो कहते हैं, ये कहते हैं कि व्हाइट आइसलैंड इन द ओशन ऑफ मिल्क, एक सफेद द्वीप जैसा बन गया, लोग इतने गोरे गोरे हो गए हैं। और जब कृष्ण बलराम कंस की धनुर यात्रा में थे तो उस समय कंस का शरीर का कांति भी बदल गया, और इंद्र की मुखटा भी बदल गया था जब उन्होंने कृष्ण को देखा कि भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण किया है। सबाम ताम्राख्य भुजदंड सपोर्ट हुआ, जो भगवान अपने एक हाथ में छड़ी लिए और दूसरे हाथ में उस गोवर्धन को धारण किए हैं। देख करके इंद्र के भी मुंह इसमें पीला बन जाएगा। आप लोग को पीलिया बीमार होता है तो शरीर पूरा पीला कलर हो जाता है, आप देखते हैं। टीबी होता है काला पड़ जाता है किसी किसी लोगों को। लेकिन कृष्ण प्रेम में ये जो कभी कभी भय से हो या अत्यधिक प्रेम से हो, द बॉडीली कलर चेंज। और टीयर्स, आंखों से अश्रु दो प्रकार के आता है। अगर खुशी से आता है तो उसको हम कहते हैं कोल्ड, आपको ये ठंडी लगे, ठंडा लगे। और गर्मी, जब आप क्रोधित होकर के आपके आंखों से अश्रु आ रहे हैं तो गर्म रहता है। जब स्वयं माता रुक्मिणी द्वारिका में वो रो रही थी तो उसके आंखों से आनंद अश्रु आ रही थी। जब भीम ने देखा शिशुपाल को कि राजसी यज्ञ में ये भगवान की निंदा कर रहा है, तो भीम ने शिशुपाल को वध करना चाहे, तो उस समय उनको क्रोध भी आ रहा था, लेकिन भगवान को रोक दिए तो उनकी आंखों से आंसू आ रहा था, ये टीयर्स। सो कृष्ण के संबंध में ऐसी आंखों से आंसू भी आता है। अनम्रता से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं टीयर्स आर कमिंग कॉन्स्टेंटली, अनवरत आ रहा है।
देन प्रलय, डिवास्टेशन। डिवास्टेशन मीन्स कोई व्यक्ति अगर द्वंद्व में है, खुशी है या दुख है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको प्रलय स्थिति कहते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति दुम करके गिर जाता है, और इस समय में इस तरह गिरना, गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही है। जब भगवान कृष्ण छोड़ के चले गए, सो दे वर सेम टाइम दे वर हैप्पी, सेम टाइम दे वर इन ट्रिबुलेशंस। देन देयर इज जो डिग्रीज ऑफ एक्सटेटिक सिम्टम्स, इसका डिग्री जो यहां वर्णन किया गया, सबसे जो इसमें जो महत्वपूर्ण है, स्तब्ध हो जाना, सिग्निफिकेंट है। और ये 3 है, एक तो स्मोकी, धुआं धुआं, और दूसरा ब्लेचिंग, और तीसरा शाइनिंग। ये 3 तरह से हम देख सकते हैं इसको। तो यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी सिम्टम्स जो आप देख रहे हैं, जब तक कृष्ण के संबंध में देयर इज नो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, यू कैनॉट सी इट। जब गर्ग मुनि भगवान के नामकरण किए, गर्ग मुनि वसुदेव जी की फैमिली पृष्ठ थे, उन्होंने नंद महाराज की यहाँ आए थे नामकरण करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अघासुर जैसे एक राक्षस को वध कर दिया है, तो उनकी आंखों में उस समय आंसू आया था, उनकी थ्रोट वॉज ट्रेम्बलिंग, कंपन, शरीर में पसीना छूट रहा था। तो उस समय देखा गया था कि गर्ग मुनि की जो सुंदर मुख, हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल। और इसमें हम देखते हैं कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, हिज फ्रेंड्स जब इसको सुनते हैं, जब इसको सुनते हैं, दे फील द एक्सटाइटेड लव। गोपियां भी जब भगवान कृष्ण की बांसुरी की सुंदर तान को श्रवण करते हैं, दे बिकम स्टॉन। और नारद मुनि का क्या कहा जाए, नारद मुनि जब भगवान कृष्ण को दर्शन किया, तभी भी उनका बीणा में और कोई देयर वाज नो साउंड, वो बजा भी नहीं पाए, बजाना मुश्किल पड़ जाता है। सो इसीलिए यहां पर वर्णन किया गया है। इसी को हम महाभाव भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड महाभाव, महाभाव। यस, ये जो महाभाव आप देख रहे हैं कि ये महाभाव चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जब इस पृथ्वी लोक में आए लीला करने के लिए, तो उन्होंने भी इस महाभाव को प्रकट किया। राधा रानी के पास भी इसको हम महाभाव को देखते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी इस कनेक्शन में कहते हैं, when the symptom of ecstatic love become the most bright, तो इसको महाभाव कहा जाता है। मतलब इससे पहले क्योंकि सिम्टम्स अनुभव मतलब दिखाई नहीं दे, दैट इज कॉल्ड स्मोकी। जैसा कि धुआं में आप नहीं देख पाते क्लियर, लेकिन महाभाव में आप क्लियर देख सकते हैं। और भगवान की इससे जो सारे ग्लोरीज है इतनी महान है कि इवन द नॉन डिवोटी समटाइम्स शेड टीयर्स, ये भी अपने आंखों से आंसू बहाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, समटाइम्स द स्पीकर ऑफ भागवतम, कई मायावादी सन्यासी भी वो भागवत के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उसका चर्चा कैसा है कि उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक वो नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को मिले बनारस में, so this mayavadi sannyasi, although they heard, they were shedding the tears, but that tear is not for love of Krishna, उसके लिए नहीं आता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है जिनको कोई टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस नो टेस्ट फॉर कृष्णा एंड फॉलोज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन बाय प्रैक्टिस, वो कभी कभी मेक ए शो ऑफ डिवोशनल सिम्टम्स दिखाते हैं।
लेकिन हमें इस पूरी जो प्रकरण से हम चर्चा किए, तो ये अष्टसात्विक विकार के बारे में, ये हम जैसे भक्तों के लिए इन द प्राइमरी स्टेज हम दिखता नहीं, लेकिन एडवांस लेवल में भी हो सकता है इट वुड बी लाइक स्मोकी, मतलब हम तो हम इस जो वर्णन किया गया है जो भाव के बारे में, इस भाव को हम सुपरफिशियली नहीं करना चाहिए, बट वी शुड परस्यू डिवोशनल सर्विस। भक्ति हम करना है और भक्ति से इन भावों को हम, इन सिम्टम्स को हम देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग। हरे कृष्णा।